हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉर्न शॉट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग एक बहुत ही अच्छा सा आइसक्रीम पार्लर चलाता है जो बहुत ही अच्छा चल रहा था। यहाँ पे हमेशा भीड़ लगा रहता है। तियांग की आइसक्रीम जो है सब लोग को बहुत पसंद है। सब लोग यहाँ पर खाने के लिए आ जाते हैं, खास करके कॉलेज के बच्चे और स्कूल के भी। तियांग कहता है, बच्चों तुम लोगों को क्या चाहिए जल्दी से जाकर ऑर्डर कर दो, मैं अभी तुम लोग के लिए पैक कर देता हूँ। कुछ लोग तो यहाँ पर बैठ कर खाते हैं। तियांग सब लोग को बहुत ही प्यार से आइसक्रीम दे रहा था। सब लोग बहुत ही प्यार से खा रहे थे। अचानक जंगकुक अपनी ऑफिस से यहाँ से गुजर रहे थे। वो देखता है यहाँ पर हमेशा ही बहुत भीड़ लगा रहता है। जंगकुक उसको बहुत ही प्यास लगी थी, वो आइसक्रीम खाना चाहता है, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ है कि जंगकुक यहाँ पर आना तो चाहता है, लेकिन इतने सारे भीड़ को देखकर वो जा ही रहे थे। लेकिन वो दोबारा से लौट कर आता है और अंदर चले आते हैं। आने के बाद वो कहता है, मुझे जल्दी से एक आइसक्रीम दे दो, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। तियांग दौड़कर यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, क्या चाहिए आपको। जैसे वो अपना सर ऊपर करता है वो देखता है कि जंगकुक जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, तियांग तुम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तियांग कहता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब, तुम देख नहीं रहे हो क्या, ये मेरा आइसक्रीम पार्लर है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, ये मेरा शॉप है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मेरा शॉप है ये। जंगकुक कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। यहाँ पे सामने ही मेरा ऑफिस है और मुझे बहुत ही प्यास लगा था, इसलिए मैंने आइसक्रीम खाने के लिए आ गया। लेकिन तुम यहाँ पर कब आइसक्रीम पार्लर दिया मुझे पता नहीं चला। तियांग तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं और तुम कहाँ गायब हो गए थे। तियांग कहता है, तुम मुझसे बात मत करो और जाओ यहाँ से। तुम्हारा ऑफिस यहाँ पर कहाँ से आया, हाँ, क्योंकि तुम्हारा ऑफिस तो कहीं और था ना। जंगकुक कहता है, मैं बहुत ही रिच हूँ, तुम जानते हो ना, मेरा ऑफिस कहीं पर भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है। और मेरा ऑफिस एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो मैं तुम्हें किस किस ऑफिस की एड्रेस दूँ, हाँ। तियांग कहता है, मुझे तुम्हारे ऑफिस की एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन जंगकुक कहता है, मैं यहाँ पर आइसक्रीम के लिए आया था, तुम अपने कस्टमर के साथ इस तरह से बात करते हो क्या। सब लोग तुम्हें घूर रहे हैं, सब लोग क्या सोचेगा, तुम अपने कस्टमर के साथ इतनी रूडली बात करते हो, कोई यहाँ पर दोबारा से नहीं आएगा उसके बाद। तियांग कहता है, सॉरी, आपको क्या चाहिए सर। तियांग जंगकुक को सर करके बोलता है। जंगकुक कहता है, क्या, मैं तुम्हारा सर कब से बन गया, तुम मुझे सर क्यों बोल रहे हो। तियांग तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो, मैंने कहा था ना उस दिन तुमसे। तियांग कहता है, अब बस भी करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, तुम्हें कौन सी फ्लेवर चाहिए वो कहो, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। जंगकुक कहता है, वैनिला। तो तियांग उसको वैनिला फ्लेवर का आइसक्रीम देता है। जंगकुक थोड़ा सा आइसक्रीम खाने के बाद बोलता है, ये तो बहुत ही टेस्टी है, मुझे कुछ और भी आइसक्रीम चाहिए होंगे, इधर आओ, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम चाहिए, जाओ जाकर लेकर आओ। तियांग कहता है, तुम कब से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम खाने लगे, हाँ। जंगकुक कहता है, तुम्हें सब कुछ याद है तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा, आखिर ये किसी को पसंद है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। तो तियांग कहता है, तो फिर तुम्हें अभी भी याद है। जंगकुक कहता है, क्या। तियांग कहता है, कुछ नहीं। उसके बाद तियांग जंगकुक के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम लेकर आता है। जैसे जंगकुक के सामने आइसक्रीम लेकर आता है, जंगकुक उसको टेस्ट करता है और कहता है, ये भी बहुत ही टेस्टी है, मुझे इसको भी खाना चाहिए, जाओ जाकर थोड़ा सा और लेकर आओ। वो तियांग को परेशान करना चाह रहा था। तियांग समझ चुके थे, इसलिए वो जंगकुक पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करना तो चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर इतने सारे कस्टमर हैं कि तियांग कुछ नहीं कह पाते हैं। बाकी सारे कस्टमर भी तियांग से आइसक्रीम मांग रहा था। यहाँ पर कोई और नहीं था, सिर्फ तियांग ही थे, इसलिए तियांग को बहुत ही दिक्कत हो रहा था, क्योंकि जब भी तियांग किसी और को आइसक्रीम देने के लिए जा रहा था, जंगकुक जोर जोर से उसको आवाज़ लगा रहे थे आइसक्रीम के लिए। तियांग जंगकुक से कहते हैं फुसफुसा कर, जंगकुक तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे पेशेंट करने के लिए यहाँ पर आए हो, क्या तुम मेरा इस काम को बंद करना चाहते हो, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं किया ना इतने दिनों से। जंगकुक कहता है, क्या, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा तियांग, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे दूर क्यों भागना चाहते हो, मैंने तुम्हें ढूंढना बंद कर दिया था, अचानक तुम मेरे सामने आ गए हो आज, तुम्हें अगर भरोसा नहीं है मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं वापस तुम्हारी लाइफ में आना चाहता हूँ। तियांग कहता है, ये कभी नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में कभी वापस नहीं आने दूंगा जंगकुक, तुम चाहे कुछ भी कर लो। तियांग जंगकुक को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं दोबारा से आऊँगा।
क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ पर वापस आना चाहता हूँ त्यांग, तुम सोच लेना और उसके बाद मुझे जवाब देना। त्यांग कहता है मैं सोचना नहीं चाहता हूँ, मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारी लाइफ पर वापस नहीं आना चाहता हूँ। जंगकुक चले जाओ यहाँ से। जंगकुक यहाँ से बाहर निकल जाता है। त्यांग अपना काम खत्म करने के बाद जैसे ही रात को घर जाने के लिए आइसक्रीम पार्लर बंद करके रास्ते से चल रहे थे, वो देखता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। त्यांग जैसे पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि कोई नहीं है। दोबारा से चलने लगता है, फिर से कोई पीछा कर रहा था। त्यांग अब बहुत ही स्लोली चलने लगता है। देखते हैं कि जंगकुक उसके पीछे है। त्यांग उसको पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो जंगकुक? आखिर तुम यहाँ से गए क्यों नहीं? हाँ, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे ताकि मेरा पीछा कर सको और देख सको मैं कहाँ रहता हूँ। जंगकुक कहता हाँ, मुझे देखना है तुम कहाँ रहते हो। मैंने तुम्हें इतना ढूंढा है, तुम मुझे कहीं नहीं मिले, आखिर तुम यहाँ पर आकर अपना घर बना लिया। त्यांग कहता है मैं तुमसे दूर भागना चाह रहा था, लेकिन तुम हो कि मेरे सामने आ जाते हो। क्यों जंगकुक? मैं तुम्हें दोबारा से अपनी लाइफ पर नहीं चाहता हूँ, तुमने मेरे साथ चीट किया है। जंगकुक कहता है त्यांग तुम्हें किसने कहा? मैंने तुम्हें समझाया था ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो झूठ बोल रहा है, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। जैसा वो पहले था वो बहुत ही भोली था, लेकिन अब वो बहुत ही शातिर बन गया है। वो जानबूझकर तुम्हें और मुझे अलग करना चाहता है और तुम हो कि उसकी बातों पर आ गए। त्यांग कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। आखिर वो झूठ कैसे बोल सकते हैं? उसकी जैसे लड़की कभी झूठ नहीं कहेगा, वो बहुत ही इनोसेंट है। तुम ही हो एक नंबर का चीटर। उसके बाद त्यांग यहाँ से जा रहा था। जंगकुक उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन त्यांग नहीं रुकते हैं। जंगकुक अचानक देखते हैं कि त्यांग गायब हो गया। वो कहाँ चला गया जंगकुक नहीं देख पाया। त्यांग एक जगह पर चुप गया था। जैसे जंगकुक यहाँ से चले जाते हैं, वो अपने घर वापस चले जाते हैं। त्यांग के घर जो है आइसक्रीम पार्लर के बहुत ही करीब था। जंगकुक उसको नहीं ढूंढ पाया। जंगकुक कहता है मुझे आपसे उसको फॉलो करना होगा, यहीं पर ही उसके घर होंगे, वरना वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकते हैं। उसके बाद से जंगकुक हमेशा त्यांग को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन जंगकुक जब भी आइसक्रीम पार्लर से घर जाने के लिए वापस निकलते हैं, वो किसी न किसी और वे से घर जाता है ताकि जंगकुक को पता न चले कि उसका घर कौन सा है। क्योंकि जंगकुक त्यांग के घर को ढूंढ नहीं पाया और जंगकुक सबके सामने यहाँ पर त्यांग के साथ बात नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर होता है। इसलिए जंगकुक ने बहुत ढूंढने की कोशिश किया त्यांग के घर, लेकिन त्यांग के घर उसको नहीं मिला। तो जंगकुक त्यांग के आइसक्रीम पार्लर आ जाता है और कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो और तुम मुझे तुम्हारी लाइफ पर वापस क्यों नहीं आने देना चाहते हो? हाँ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम किसी और के साथ डेट कर रहे हो त्यांग, या फिर तुमने शादी कर लिया? नहीं नहीं, इतनी जल्दी तुम किसी और के साथ शादी कैसे कर सकते हो? हमारी बिछड़ने के सिर्फ 3 ही मंथ हुआ है और इतनी जल्दी तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? त्यांग तुम मुझे अभी भी प्यार करते हो ना? क्योंकि तुम मुझे इतना प्यार करते थे, तुम्ही ने तो कहा था तुम मेरे बिना मर जाओगे, तो तुमने किस तरह से मुझे छोड़ दिया और मेरे बिना रहना शुरू कर दिया? तुम इतना कठोर कैसे हो सकते हो? त्यांग कहता है आखिर तुमने ओएन के साथ शादी कर लिया था और तुम्हारी ओएन के साथ शादी हो जाने के बाद हम दोनों मिले थे और एक दूसरे को प्यार कर बैठे। मुझे पता नहीं था कि तुम पहले से मैरिड हो, लेकिन तुम तो जानते थे ना, तुमने मेरे साथ और ओएन के साथ दोनों के साथ ही चीट किया, लेकिन तुमने कभी ओएन से प्यार नहीं किया। मैंने इस बात पर भरोसा कर लिया था, लेकिन अभी मुझे पता चला कि ओएन तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हैं। तो अब मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ जंगकुक? मैं नहीं चाहता हूँ किसी को मेरी वजह से उसकी डैड से अलग रहना पड़े। ओएन जिस बच्चे को जन्म देने वाले हैं वो बच्चा तुम्हारा है और तुम अपने बच्चे को अपनाना क्यों नहीं चाहते हो जंगकुक? जंगकुक कहता है क्या तुम्हें ऐसा किसने कहा? मैंने ओएन को कभी उस तरह से टच भी नहीं किया, तो हमारे बीच में वो रिश्ता कभी हुआ ही नहीं, तो वो मेरा बच्चे की माँ कैसे बन सकता है? तुम पागल हो गए हो क्या? और तुम भी खुद अच्छी तरह से जानते हो ये पॉसिबल नहीं है। मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ रहता था, तो मैं ओएन के साथ कैसे हो सकता हूँ? त्यांग कहता है मैं नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ जानना भी नहीं है, क्योंकि तुम दोनों की शादी पहले हो चुके थे। जंगकुक त्यांग को टाइटली पकड़कर कहता है त्यांग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम दोनों की शादी के 5 साल हो चुके हैं और अभी तक उसका कोई बच्चा नहीं हुआ, तो अचानक वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? जबकि उसके बाद तुम्हारे और मेरे बीच में इतना गहरा रिश्ता बन गया कि मैंने ओएन के पास नहीं गया और न ही हम दोनों के बीच में कभी ऐसा रिश्ता बना था। अगर मैं एक पल के लिए ये मान भी लेता हूँ, हाँ मैंने शायद ड्रिंक करने के टाइम पर ध्यान नहीं दिया और उसके साथ कुछ कर भी दिया, लेकिन इतने साल बाद वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? तुम खुद नहीं सोच सकते हो क्या?
अब तुम और मैं साथ थे, वो और मैं नहीं था। वो मुझे छोड़कर चला गया था और हम दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया था। तुमने और मैंने शादी भी कर लिया है और हम दोनों की अब बहुत ही अच्छा सा रिश्ता चल रहा था। अचानक उसकी बातों से तुम इतना अफेक्टेड हो कैसे हो सकते हो और उस पर कैसे भरोसा कर सकते हो, जबकि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो तुमने ओएन की बातों को क्यों मान लिया? त्याग कहता है, तुम जो बोल रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन ओएन कैसे झूठ कह सकते हैं? वो तो बहुत ही स्वीट सा लड़की है ना, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत ही इनोसेंट है। और ये तो तुमने ही मुझसे कहा था ना। जन को कहता है, तुम मेरी इस बात पर भरोसा कर सकते हो कि ओएन इनोसेंट है, लेकिन तुम मेरी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो त्याग कि मैंने ओएन के साथ कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे साथ किया है। तो तुम मेरी इस बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, चलो मेरे साथ ओएन को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। जैसे ही उसको डॉक्टर चेक कर लेंगे सारी बातें सामने आ जाएगा रिपोर्ट के थ्रू। ठीक है, तब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा आ जाएगा ना? त्याग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं तब तक तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि वायन सच में प्रेग्नेंट नहीं है, वो भी तुम्हारे बच्चे का। तो झंको कहता है, कितने सारे बच्चे को इंडिकेट कर रहे हो तुम? हाँ, आखिर मेरा बच्चा अगर होगा ना तो उसको तुम ही जन्म दोगे, कोई और नहीं। त्याग, मैं जानता हूँ तुम ओमेगा हो और तुम भी बच्चा कर सकते हो, तो मैं अगर बच्चे को जन्म दूंगा ना तो तुम्हारे साथ ही होगा, किसी और के साथ नहीं। अब चलो मेरे साथ, मैं ओएन को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और तुम भी साथ में ही रहोगे। कहीं तुम दोबारा से ये ना कह दो कि मैंने झूठा रिपोर्ट बनाया है। मुझे ऐसी झूठी बातें नहीं सुनना है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। त्याग कहता है, क्या? ठीक है, लेकिन मुझे अभी शॉप पर कुछ काम है। जंकुक कहता है, सारे काम छोड़ दो, मैं इसके लिए किसी और को बुला कर लाता हूँ। तुम्हारा ये सारा काम वो देख लेगा और तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद त्यांग को अपने साथ लेकर जाता है। त्यांग और जैसे ही जंकुक वायन से मिलने के लिए आते हैं, जंकुक का त्यांग देखता है कि वायन जेहब के साथ रोमांस कर रहा था। वायन के घर पर जेहब उसको किस कर रहे थे। जंकुक कहता है, देखा तुमने, वो किसी और के साथ है और तुम मुझे शक कर रहे थे। त्यांग कहता है, ये कैसे हो सकता है? वो तो तुम्हारे साथ थे, उसने मुझे ऐसे ही कहा। तो त्यांग जंकुक को सॉरी कहता है। जंकुक कहता है, वैन, आखिर तुमने त्यांग को इस तरह से झूठ क्यों कहा और तुम उसको मुझसे अलग क्यों करना चाह रहे थे? तुम अगर जेहब के साथ इतना क्लोज हो तो तुमने मुझे बदनाम क्यों किया? वैन कहता है, सॉरी जंकुक, मुझे तुमसे बदला लेना था क्योंकि तुमने मुझे बहुत रुलाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था जंकुक, लेकिन तुम हो कि मुझे छोड़कर त्यांग से शादी कर लिया और उसके साथ बहुत ही खुश लग रहे थे, इसलिए मुझे बहुत ही जलन हुआ और मैंने त्यांग को झूठ कह दिया। सॉरी, मुझे तो जेहब ने संभाल लिया क्योंकि जेहब मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत पहले से ही, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाया, मैं तुम्हारे प्यार में अंधे हो गया था। जंकुक कहता है, त्यांग, अब सारी बातें क्लियर हो गया है ना? त्यांग कहता है, आई एम सॉरी वैन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मैं जानता हूँ तुम जंकुक को बहुत प्यार करते हो, लेकिन इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। सारी गलती जो है वो मेरी ही है। मैं बिना जाने ही जंकुक के साथ रिश्ता बना लिया। अगर तुम चाहते हो तो मैं जंकुक को छोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए। जंकुक कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम देख नहीं रहे हो वो किसी और के साथ है? और वो अगर मुझसे प्यार करते तो किसी और के साथ कैसे होते? उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, हमेशा मेरे हॉट लुक को देखकर और मुझे हैंडसम देखकर मेरे पीछे पड़ गए थे। क्यों, मैंने सच कहा ना वयन, ये सिर्फ दिखावा है, ये कोई प्यार नहीं है। वयन रोकर कहता है, किसने कहा? मैं सच में तुमसे प्यार करता था। जंकुक कहता है, अब नहीं करते हो ना? वयन कहता है, नहीं, अब मैं जेहब से प्यार करता हूँ। तो जंकुक कहता है, सारी बातें क्लियर हो गए हैं त्यांग तुम्हें, या फिर अभी तुम मुझे वयन के पास जाने के लिए कहोगे? त्यांग कहता है, सॉरी, मैं कभी नहीं कहूँगा। अब तो कोई भी आ जाए, मैं तुम्हें अपनी लाइफ से किसी और के पास जाने नहीं दूंगा। अगर कोई तुम्हें और मुझे अलग करने की कोशिश करेगा ना, मैं उसको जान से मार डालूंगा। जंकुक त्यांग की फेस पकड़कर उसके होठों पर किस करता है वैन के सामने और कहता है, अब तो तुम हमेशा के लिए मेरे हो और कोई अलग नहीं कर सकता है, और तुम्हें किसी को मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम अपनी इतनी प्यारी सी हाथों से किसी की भी जान लो। तुम तो मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हो, किसी और की जान कैसे ले सकते हो? त्यांग कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं बेबी को जन्म देने वाला हूँ? जंकुक बहुत ही शौक हो जाता है, क्या क्या सच में तुम बेबी को जन्म देने वाले हो और तुमने मुझसे कहा भी नहीं? त्यांग को गोद में उठाकर नाचना शुरू कर देता है। त्यांग कहता है,
तो तुमने ऐसे ही कह दिया था। जंकुक कहता हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था। क्या सच में? त्यान कहता हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जंकुक बहुत ही खुश हो जाता है और जंकुक त्यान को लेकर बहुत ही खुश लग रहा था। वो अपने डैड और मॉम के पास जाता है और कहता है, डैड, मैं डैड बनने वाला हूँ। तो मिस्टर जियोन भी बहुत खुश हो जाता है और त्यान को कहता है, त्यान, आई एम रियली सॉरी। आखिर इन सारी चीज़ों में मेरे भी हाथ थे। मैंने भी हमेशा से यही कोशिश किया तुम दोनों को अलग करने का, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, जो सच्चा प्यार है उन सच्चे प्यार को कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो त्यांग और जंकुक एक दूसरे को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, आपसे हम दोनों किसी की बातों से अलग नहीं होंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे, पहले हम एक दूसरे की बात सुनेंगे, उसके बाद ही फैसला करेंगे, ओके। तो फिर एक साथ एक दूसरे को प्रॉमिस करता है और एक दूसरे को किस करता है। सो इस हैप्पी एंडिंग के साथ वन शॉट को यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गए होंगे, और अगर पसंद आ गए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।